के दर्शनी। आप सभी को नमस्ते। आज हम एक रोचक और अनोखे वीडियो में हैं, जहां हम बात करेंगे मैथिली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को ना चुकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैथिली संस्कृति की अनोखी दुनिया के बारे में। मैथिली संस्कृति की पहली खूबसूरत पहलू है उसकी भाषा और साहित्य। मैथिली एक भाषा है जो वेदों की भाषा संस्कृति से निकली है और मैथिली लोगों की मातृभाषा है। मैथिली भाषा में शानदार साहित्य विरासत है, जिसमें मैथिली कथा, कविता, गीत, नाटक और विभिन्न शैलियों के लेखक शामिल हैं। मैथिली संस्कृति गौरवशाली साहित्य विरासत के रूप में भी जानी जाती है। मैथिली भाषा में लिखित साहित्य का इतिहास वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, रघुवंश, रामचरितमानस, कविता, काव्य, गीत, नाटक, कहानी, व्यंग्य, तारक व वाङ्मय आदि समेत विभिन्न विधाओं में विद्यमान है। वैदिक ज्ञान और विविध धर्म ग्रंथों का भी मैथिली भाषा में अनुवाद है, जो मैथिली संस्कृति की साहित्यिक धरोहर है। मैथिली संस्कृति अपनी कला और हस्तशिल्प की बड़ी धनी है। मैथिली कला के प्रमुख रूप में मशहरी, मधुबनी चित्रकला, तीरगी चित्रकला, वर्ली चित्रकला और अलंकारिक आभूषण शामिल हैं। ये कला के क्षेत्र में अंतर्गत विशेष और अनूठे हैं, जो सिर्फ मैथिली संस्कृति में ही पाए जाते हैं। मशहरी एक प्राचीन और विशेष प्रकार की मैथिली चित्रकला है, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को रंगों से सजाकर बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला मैथिली महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और विविध रंगों और आकर्षक मोटी रेखाओं से भरी होती है। तीरगी चित्रकला मैथिली संस्कृति की एक अनूठी शैली है, जिसमें धातु की तीरगी लकड़ी को रंगीन धागों से सजाकर चित्रित किया जाता है। वर्ली चित्रकला मैथिली संस्कृति की एक अन्य प्रकार है, जिसमें चावल के आटे को पानी में मिलाकर बनाया गया चित्रित का काम होता है। अलंकारिक आभूषण मैथिली महिलाओं द्वारा बनाए गए आकर्षक आभूषण हैं, जैसे कि मैथिली गहनों में चांदनी चौकड़ी और सोने की जड़ी शामिल होती हैं। मैथिली संस्कृति के तीसरे अनूठे पहलू हैं मैथिली त्योहार और रीति रिवाज। मैथिली लोग अनेक त्योहार और रीति रिवाज मनाते हैं। विवाह और वास्तु शुभ मुहूर्त की बड़ी वैधता होती है और मैथिली विवाह और गृह प्रवेश के लिए विशेष रीति रिवाज अनुष्ठान करते हैं। सम्मुक्ता बिहारी और सूर्य उगवा त्योहार भी मैथिली संस्कृति के प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। मैथिली नवरात्रि और छठ पूजा भी मैथिली संस्कृति के महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जो मैथिली लोग धार्मिक उत्साह के साथ मनाते हैं। मैथिली संस्कृति में त्योहारों का भी विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के अनुयायी मैथिली लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं, जैसे कि छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा आदि। ये त्योहार मैथिली संस्कृति की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध और एकता की भावना प्रदान करते हैं। मैथिली संस्कृति का 24वां पहलू है मैथिली लोक संगीत और नृत्य। मैथिली लोक संगीत विविध आवाजों, धुनों, तालों और गीतों के संगम पर आधारित है, जो गायकों, वादकों और नृत्यांगनाओं की जानबूझकर प्रस्तुति है। मैथिली लोक संगीत में बिहू, संबलपुरिया, जतधरिया, ठेठ गीत, बारहमासिया और बगड़ा आदि विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। मैथिली लोक नृत्य भी विशेष रूप से मैथिली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैथिली लोक नृत्य विभिन्न आक्रोश विस्तार और अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जैसे कि कथा नृत्य, वीर रस नृत्य, सुरेर ताल नृत्य, गौरी नृत्य, जागरण नृत्य, बैतरण नृत्य और जटजटिन नृत्य आदि।
मैथिली संस्कृति की बात करते समय उल्लेखनीय चीजों में से एक है मैथिली व्यंजन या मैथिली खानपान। मैथिली लोग विभिन्न प्रकार के स्थानिक व्यंजन और खाद्य सामग्री का उपयोग करके अपनी खास रुचियां प्रकट करते हैं। मैथिली खानपान की विशेषता उनके उपयोग में आने वाले ताजे स्थानिक सामग्री जैसे कि साग, मक्का, बासमती चावल, छोले, मूंग दाल, गुड़, घी, दही, मीठे और खरे फल, सब्जियां, सतू, ठेकुआ और घुटनी आदि है। ये सभी विशेषताएं मैथिली खानपान को अनूठा बनाती हैं और इसकी संस्कृति की विरासत को प्रकट करती हैं। इस प्रमुख मैथिली व्यक्तित्व समझने और आपसे साझा करने का एक अच्छा मौका है। हमें और ऐसे रोमांचक साहित्यिक विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।